तो भाई आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में महात्मा गांधी जी, मतलब आप ऐसे मानिए गांधी जी अकेले एक व्यक्ति नहीं है, गांधी जी एक पूरा युग हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, गांधीयन एरा, मतलब गांधीवादी युग। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि गांधी जी के आने के बाद से पूरी कहानी भारत के इतिहास की बदल जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं गांधी जी की। तो गांधी जी का जन्म हम सब जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम कस्तूरबा गांधी माता हो गई, माता का नाम पुतलीबाई, ठीक है। और इनका विवाह जो हुआ था वो थी श्रीमती कस्तूरबा गांधी। मैं यहीं कस्तूरबा गांधी जी का जो एक ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो मैं बता दूं। कस्तूरबा गांधी बेटा हम जब आगे पढ़ेंगे तो 1942 में क्या आएगा, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्विट इंडिया मूवमेंट होगा 1942 में गांधी जी का। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ गिरफ्तार करके बंद कर दिया जाता है, आगा खां पैलेस। समझिएगा बात को। तो गांधी जी को कहाँ पर, तो गांधी जी को बेटा आगा खां पैलेस, ये अच्छे से ध्यान रखना, ये कई बार क्वेश्चन आया है। तो आगा खां जो पैलेस था ये पूना में है। कहाँ है, तो पूना के आगा खां पैलेस में एक तो महात्मा गांधी जी को बंद कर दिया जाता है, इसके साथ में इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और तीसरी थी सरोजनी नायडू। सॉरी, कुछ कह रहे हैं आप या फिर आप किसी और से चर्चा कर रहे हैं? मुझे क्या बोल रहे हैं आप, आपस में बात कर रही हैं दीपा? चर्चा मत करिए आप लोग, कृपया बंद रखिए ऑडियो। चलो, तो आगा खां पैलेस जो पूना में था, इन्हें 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार करके यहाँ रख दिया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और यहीं पर जो कस्तूरबा गांधी थी इनकी डेथ हो जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कस्तूरबा गांधी की डेथ किस आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, कहाँ हुई थी, आगा खां पैलेस पूना में हुई थी। ठीक, तो आपको पता है कि पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी, इनके पिता करमचंद गांधी जिन्हें काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता था। गांधी जी ने LLB लॉ की पढ़ाई की थी, बैरिस्टर बने थे गांधी जी। और गांधी जी अपना पहला केस या मुकदमा जो है, ठीक है, तो पहला मुकदमा ये ममीबाई, क्या नाम था, ममीबाई नामक एक महिला का लेते हैं और गांधी जी हार जाते हैं। ठीक, इस बात से गांधी जी काफ़ी दुखी थे कि इन्होंने पहला मुकदमा या केस लिया और वो केस भी गांधी जी हार जाते हैं। इसके बाद बेटा क्या होता है, तो 1893 में, कहाँ, महात्मा गांधी 1893 में, ये कई बार आता है, तो गांधी जी कहाँ जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका गए। और मैंने आपको कल बताया था कि वो 1901 के कौन से अधिवेशन, तो कलकत्ता अधिवेशन में ये पहली बार भाग लेते हैं। कब लेते हैं, तो पूछा जाता है कि गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिए, तो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करते हैं गांधी जी 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसको आपको ध्यान रखना है। फाइनली अगर हम बात करें 1893 में गांधी जी कहाँ गए, साउथ अफ्रीका गए। और फाइनली कब आते हैं, तो 1915 में 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहाँ आ जाते हैं, भारत आ जाते हैं पूरे तरीके से। और फिर यहाँ से गांधी जी जो हैं वो भारत में रहकर स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग प्रदान करेंगे। तो एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी भारत कब आए, तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए। अब देखिए कुछ डेट जो हमने बात की, पहली डेट गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए,
तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। और किसके केस के लिए? तो एक दादा अब्दुल्ला या खान अब्दुल्ला थे। कौन थे बेटा? तो दादा अब्दुल्ला या खान अब्दुल्ला का जो केस था, इसके कारण गांधी जी कहाँ गए हैं? साउथ अफ्रीका गए थे। वहाँ से वो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेने आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और 1915 में ये फाइनली भारत आ जाते हैं और ये भारत में अपोलो बंदरगाह, कौन से पोर्ट? तो अपोलो बंदरगाह कहाँ पर है बेटा? तो ये अपोलो बंदरगाह जो है, एक मिनट, तो हमने आपको जो 3 इम्पॉर्टेंट डेट्स बताई बेटा, कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं ये? एक 1869 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्म दिवस, और हम जानते हैं किस रूप में मनाते हैं? बोलिए, किस रूप में मनाते हैं गांधी जी का जन्म दिवस? गांधी जयंती। वाह, बहुत बढ़िया, मेरे जन्म दिवस पर मेरी जयंती। चलो और बताओ। हाँ ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं हम। इसके अलावा हमारी बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो 2 अक्टूबर से स्टार्ट हुई हैं। जैसे अभी किसी ने बोला स्वच्छ भारत, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान कब स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है, गांधी जी के जन्म दिवस पर। उससे भी पहले अगर हम कह सकते हैं तो गांधी जी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 1952, थोड़ा कनेक्ट करना, मैं अलग अलग चीज़ें ले रहा हूँ। वेरी गुड। ये सब वो बताऊंगा जो एग्जाम में आ चुके हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो बेटा यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो थे वो गांधी जी के जन्म दिवस पर ही स्टार्ट किए गए थे 2 अक्टूबर 1952 को। कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अरे यार, तो आपको ध्यान रखना है, गांधी जी के जन्म दिवस पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट किए गए 2 अक्टूबर 1952 को। और ये किसने किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू इस समय प्राइम मिनिस्टर थे। एक इम्पॉर्टेंट डेट जो एग्जाम में कई बार पूछी गई, 2 अक्टूबर 1959, ठीक है। तो राजस्थान में बेटा पहली बार पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई राजस्थान के नागौर में। और गांधी जी चाहते थे ग्राम स्वराज। गांधी जी का क्या सपना था? ग्राम स्वराज हो, मतलब गांव में ही स्वराज हो, गांव अधिकतम अपनी आवश्यकताओं के लिए खुद पर निर्भर हो, बहुत कम आवश्यकताओं के लिए कुछ और पर निर्भर हो। मतलब अगर हम देखें तो जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी में अगर हम डिफरेंस देखें तो एक मेन अंतर ये था कि ये औद्योगिकरण को चाहते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, जबकि गांधी जी ग्राम स्वराज को चाहते थे। और ये जो पंचायती राज व्यवस्था भारत में आई है, ये गांधी जी के ही सपने का परिणाम है, ठीक है। ये दूसरी इम्पॉर्टेंट बात गांधी जी की। तीसरी, जब गांधी जी भारत आए थे 9 जनवरी 1915 में, अरे यार आज तो दूसरी बात, तीसरी बात जो हमने आपको बताई, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए और इसी दिन को 9 जनवरी को ही हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कब मनाते हैं और ये कब से स्टार्ट हुआ था? तो 2003 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो स्टार्ट हुआ है। 5 मिनट आप लोग रुक ही जाओ यार। चलिए, तो गांधी जी के जीवन में बड़े व्यवधान हैं। तो हमने आपको बताया कि गांधी जी के जन्म दिवस पर एक तो 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज दिवस,
ठीक है। यहाँ पे पंचायत सबसे पहले राजस्थान के नागौर में स्टार्ट की गई। पंचायती राज दिवस नहीं है लेकिन ये 2 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा। पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल है। कितना है? 24 अप्रैल आ चुका है। 2 अक्टूबर को ही कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम या सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किए गए। गांधी जी के भारत आगमन, तो 9 जनवरी को हमने प्रवासी भारतीय दिवस मनाना शुरू किया 2003 से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब गांधी जी के जीवन में पहला मुकदमा मम्मीबाई का, हार गए। इसके बाद गांधी जी साउथ अफ्रीका जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो किसके केस में जाते हैं? तो दादा अब्दुल्ला, या इन्हें हम कहते हैं खान अब्दुल्ला। तो खान अब्दुल्ला या दादा अब्दुल्ला जो है, इनके केस के कारण गांधी जी कहाँ जाएंगे? साउथ अफ्रीका जाएंगे, ठीक। ये चीज़ आप बढ़िया से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलें। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं, गांधी जी साउथ अफ्रीका पहुंच गए, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका में गांधी जी की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम में सीधी आती हैं। तो 1894 में बेटा इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। स्ट्रेट क्वेश्चन आया है कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1894 में की गई थी साउथ अफ्रीका में। इसके साथ में इन्होंने 1899 में एक द्वितीय आंग्ल बोअर युद्ध हुआ था, इसमें इन्होंने नटाल इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स की स्थापना की थी। क्या हुआ था? इसे हम बोअर वॉर के नाम से भी जानते हैं, बोअर युद्ध। तो 1899 में इन्होंने क्या किया? एम्बुलेंस क्या करती है? जो सैनिक घायल हो रहे थे उनको वो अस्पताल पहुंचाने, इलाज करने में, तो इन्हें काफ़ी सहयोग किया था इन्होंने। इसके बाद 1902 में विधि कार्यालयों की स्थापना जोहान्सबर्ग में की थी इन्होंने। 1903 बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंडियन ओपिनियन। तो गांधी जी का ये जो अखबार था ये 1903 में था, इंडियन ओपिनियन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि इंडियन ओपिनियन कब पब्लिश किया था, तो 1903 में। इसके बाद आ जाता है 1904। ये याद रखना कि भैया कब, तो 4 फीनिक्स कैसे याद रखोगे? लेकिन 1904, 1894 नहीं, 1894 में देखो 1894 नटाल इंडियन कांग्रेस, जबकि 1904 फीनिक्स फॉर्म, 4 फीनिक्स। इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने फीनिक्स आश्रम की स्थापना की थी डरबन साउथ अफ्रीका में। ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। इसके अलावा सबसे पहले गांधी जी ने, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कब किया? तो गांधी जी ने सत्याग्रह 1906, और भारत में नहीं, सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह जो किया था वो साउथ अफ्रीका में। कुछ नहीं तो सत्याग्रह ऐसे साउथ अफ्रीका, ठीक है। और 1906 में, 1910 में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की। तो 10 टॉल्स्टॉय कैसे याद रखेंगे? 10 टॉल्स्टॉय, 4 में फीनिक्स फॉर्म, ठीक है। 1894 नटाल इंडियन कांग्रेस, 1904 फीनिक्स फॉर्म या फीनिक्स आश्रम, और 1910 10 टॉल्स्टॉय, ठीक है। तो लियो टॉल्स्टॉय थे जिनसे प्रेरित थे गांधी जी, उन्हीं के नाम पर इन्होंने टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी 1910 में। 1913 में सियरल के निर्णय के विरुद्ध सत्याग्रह करते हैं। 1914 में करों के उन्मूलन, भारतीय विवाहों को मान्यता और दक्षिण अफ्रीका सड़कों पर बिना प्रतिबंध आवाजाही हेतु सत्याग्रह करते हैं। तो जो टैक्स लग रहे हैं उनके एबोलिशमेंट के लिए, भारतीय विवाह जो इंडियन मैरिज हैं उन्हें वैलिडेशन दिया जाए, मान्यता दी जाए। और सड़कों पर पहले ऐसा होता था कि जो अफ्रीकी लोग हैं वो सड़कों पर क्या होते थे कि भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका की सड़कों पर आप स्वतंत्र रूप से आवागमन नहीं कर पाते थे। और यहाँ पे आप जानते हैं कि काले गोरे का भेद बहुत ज़्यादा था, ठीक। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी कहाँ आएंगे? तो कांग्रेस में शामिल होंगे। कब लौटे थे गांधी जी? 9 जनवरी 1915 में लौटे थे गांधी जी। और कहाँ? तो अपोलो पोर्ट बॉम्बे में लौटे थे। और गांधी जी को भारत में जो बुलाया गया था वो किसके द्वारा? इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर ये भारत आए थे। जितने आंदोलन और सत्याग्रह गांधी जी ने यहाँ पर किए वो सब के सब सफल रहे थे। तो गांधी जी का बड़ा नाम था कि बताओ एक व्यक्ति ऐसे भी हैं जो दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों को, ठीक है, हिला देते थे और हरा देते थे।
इसके साथ ही गांधी जी ने अपना सत्याग्रह आश्रम बनाया 1915 में अहमदाबाद में। मूल रूप से ये जीवनलाल देसाई का कोचरब स्थित बंगला था। तो किसका? तो देसाई साहब जो थे कोचरब में इनका जो बंगला था, यही बंगला क्या कहलाया? सत्याग्रह आश्रम जो है वो कहलाया था। तो गांधी जी ने 1915 में सत्याग्रह आश्रम, 1915 में ही गांधी जी कहाँ आ रहे हैं? भारत आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे, जैसे दार्शनिक अराजकतावादी, ठीक है, मतलब हंगामा मचा देते थे लेकिन फिलोसफिकल तरीके से। राम राज्य के युगल सिद्धांत, तो इनके राम राज्य में क्या था? सत्य और अहिंसा। तो इनका युगल सिद्धांत था, दो को ये बहुत फॉलो करते थे, एक सत्य को और दूसरा अहिंसा को, ठीक है। इनके समाजवाद का अर्थ था सर्वोदय, मतलब सभी वर्गों का उदय सुनिश्चित हो, ठीक है। सत्याग्रह इनकी रणनीति का महत्वपूर्ण था, और सत्याग्रह का सामान्य अर्थ था बेटा सत्य के प्रति आग्रह, जो सत्य है उसी को स्वीकार किया जाएगा और उसी का आग्रह किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। सर्वाधिक प्रभावी अस्त्र तो क्या था? बोले हम भूख हड़ताल कर देंगे अगर नहीं माने तो। ये बहुत किया गांधी जी ने। तो अग्निबाण था इनके पास, ये रामबाण एक तरीके से। अंतिम अस्त्र, नहीं मानोगे तो बोले हम हड़ताल कर देंगे, ठीक है। खूब हड़ताल कराई इन्होंने। सत्याग्रही के उद्देश्य क्या था? शत्रु को पराजित करना नहीं, शत्रु के हृदय को पराजित करके अपने अनुकूल बनाना। शत्रु को नहीं हराना है, उसके हृदय को परिवर्तन करना है और वो आपकी बात मान जाए, ये इनका उद्देश्य था। इच्छा राज्य विहीन समाज की स्थापना, ये बहुत बड़ी इच्छा थी इनकी। स्टेटलेस सोसाइटी बनाना चाहते थे कि राज्य हो ही ना। अभी आसान नहीं था राज्य विहीन समाज बनाना, कि भाई राज्य नहीं हो तो कैसे चलेगा। अब राज्य का मतलब क्या है? सरकार से कोई ना कोई सिस्टम तो काम करेगा। तो ये थोड़ा लोगों को समझना आसान नहीं था। निष्क्रिय प्रतिरोध, तो यहाँ पर इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इसका प्रथम प्रयोग किया था राजनीतिक अस्त्र के रूप में। क्या करेंगे? इनएक्टिव तरीके से, हम खड़े हैं, हम नहीं हटेंगे, हम खड़े हैं बस, तो निष्क्रिय हैं, हम नहीं कर रहे लेकिन हम विरोध कर ही रहे हैं आपका, ठीक है ना। तो ये गांधी जी के कुछ सिद्धांत थे, आपको ध्यान रखना है। तो पैसिव रेसिस्टेंस जो था इन्होंने पहली बार यूज किया था साउथ अफ्रीका में, ये ध्यान रखिएगा। सत्याग्रह का पहला प्रयोग साउथ अफ्रीका में किया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में कब किया, तो आपको ध्यान रखना है, नाम ही है चंपारण सत्याग्रह। तो 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था, और सत्याग्रह का इंडिया में पहला जो प्रयोग था वो कब था, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चंपारण सत्याग्रह जो था, इसमें गांधी जी ने सबसे पहली बार भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किया था। तो 1917 में इनका कौन सा आंदोलन था? चंपारण सत्याग्रह। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो गांधी जी का इसके आगे जो आंदोलन था वो 1918 में अहमदाबाद, ठीक है। तो अहमदाबाद जो मिल मजदूर थे उनकी हड़ताल इन्होंने कराई थी। देखो अंतिम अस्त्र था ना, हड़ताल करा डाली, ठीक है। 1918 में ही, ये क्रम याद रखिएगा, पहले अहमदाबाद था और फिर खेड़ा, ठीक है। तो खेड़ा आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह जो है इसके बाद था 1918 में। पहले ऐसे याद रख लो, आ पहले आता है ना, खा बाद में आता है, दोनों 18 में है। और इसके साथ में 1919 आएगा, तो ये रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या करेंगे? रॉलेट सत्याग्रह करेंगे, ठीक है। और 1919 में ही इन्होंने खिलाफत आंदोलन में सहयोग किया, याद करिए। तो खिलाफत आंदोलन जो था उसमें इन्होंने भाग लिया था, खिलाफत आंदोलन में। और 1920 में 1 अगस्त 1920 को इन्होंने क्या किया बेटा? असहयोग आंदोलन किया था। तो 1 अगस्त 1920 को ये नॉन कॉपरेशन, अभी मैं पूरी गांधी जी की क्रोनोलॉजी बना रहा हूँ सब, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 1917 चंपारण, 1918 अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल, 1918 खेड़ा सत्याग्रह बाद में था, अहमदाबाद मिल वर्कर्स की स्ट्राइक पहले थी। फिर रॉलेट एक्ट आया 1919 में, काला कानून था। इस रॉलेट एक्ट का गांधी जी ने विरोध किया
और उसी के विरोध के चलते इन्होंने रॉलेट सत्याग्रह किया था। कौन सा सत्याग्रह? तो रॉलेट सत्याग्रह किया। फिर इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में चूंकि तुर्की हार गया था और उनके खलीफा और तुर्की को नुकसान पहुंचाया था अंग्रेजों ने, तो इसी के विरोध में खिलाफत आंदोलन हुआ था। तुर्की के खलीफा के पक्ष में आंदोलन क्या कहलाता है? खिलाफत कहलाता है। तो खिलाफत आंदोलन शुरू किया इन्होंने और यहाँ पे एक ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनी थी और उसके अध्यक्ष भी गांधी जी को बनाया गया था। फिर जब अब रॉलेट एक्ट के बाद में आपको पता है कि क्या हो जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, ये हम सब ने सुना है। और इस घटना से गांधी जी जो हैं वो काफ़ी दुखी हो जाते हैं और फिर जाके क्या शुरू करते हैं? असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो ये हो गया आपका असहयोग आंदोलन। और ये असहयोग आंदोलन जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 4 फरवरी को एक घटना होती है 1922 में, 2000 नहीं, तो चौरा-चौरी घटना होती है और इसी के विरोध में गांधी जी 12 फरवरी को, तो 12 फरवरी 1922 को गांधी जी अपना क्या करते हैं? असहयोग आंदोलन समाप्त कर देते हैं। चौरी चौरा आपने खूब सुन रखा है बचपन से कि यहाँ पर, ठीक है, जो थाना था उसको आग लगा दी गई थी और गांधी जी चूंकि अहिंसा, अभी देखा आपने राम राज्य के 2 सिद्धांत, सत्य अहिंसा, अहिंसा खत्म हो गई, तो बोले नहीं चाहिए असहयोग, तो 12 फरवरी को इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को समाप्त कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम आगे चलें तो इसके बाद जो गांधी जी के आंदोलन मिलेंगे महत्वपूर्ण, वो होंगे 1930 में। थोड़ा सा अगर हम क्रम से चलें तो आप जानते हैं कि 1924 में, अब चूंकि ये आंदोलन स्थगित किया और आंदोलन जब भी स्थगित करते थे गांधी जी चुप हो जाते थे, बोले अब हम मौन व्रत पर हैं, हम नहीं बोलेंगे कुछ। तो मौन व्रत धारण कर लेते थे, किसी से कुछ बोलते नहीं थे, जनता अपने आप शांत। ठीक है, और आपको पता है कि जब इन्होंने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था तो इसी के चलते 1923 में कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी इसी के विरोध में बनी थी, अगर आप गौर करने की कोशिश करें तो। ठीक है, और 1924 में फिर गांधी जी जागृत होंगे और बेलगांव अधिवेशन जो है इसको शुरू किया जाएगा और बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष होंगे कौन? महात्मा गांधी जी। एकमात्र अधिवेशन था 1924 का जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी और इसी अधिवेशन में इन्होंने जो गांधी-दास समझौता था, क्या? गांधी-दास पैक्ट या गांधी-दास समझौता जो था उसको मान्यता दी थी और ये भी 1924 का था। इसके बाद गांधी जी का कोई खास योगदान उस तरीके से आपको दिखाई नहीं देगा 1924 के बाद में उनके आंदोलनों के रूप में। फिर जो गांधी जी का कहानी शुरू होगी वो होगी 1930 से और 1930 में गांधी जी 12 मार्च 1930 से, ठीक है, तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल, याद है या नहीं है, 1930 तक क्या करेंगे? तो ये करेंगे पहले दांडी मार्च और इसके बाद में 6 अप्रैल के से ये क्या शुरू कर देंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो कौन सा आंदोलन शुरू किया गांधी जी ने? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया और ये बढ़िया से चला, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर गांधी इरविन समझौते के बाद में तो 5 मार्च 1931 को क्या होता है बेटा? गांधी इरविन समझौता होता है और इससे ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये समाप्त कर दिया जाता है। सही बोलें तो समाप्त की जगह स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, तो 1931 और उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो गांधी जी का जो अब काम है यहाँ से एक क्या करेंगे? अब ये दलित वर्ग के उत्थान के लिए काम करेंगे। तो क्या बनाएंगे? हरिजन सेवक संघ। तो ये 1932 के आसपास हरिजन सेवक संघ की स्थापना करेंगे। ठीक है, हरिजन शब्द देंगे, हरिजन पत्रिका पब्लिश करेंगे। तो ये 32 है और फिर इसके बाद गांधी जी हरिजन उत्थान और इन सब कार्यों में लगे रहे। यहाँ के बाद फिर जो गांधी जी की महत्वपूर्ण चीज़ आएगी वो आएगी 1940 में। तो 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी
क्या व्यक्तिगत सत्याग्रह, कौन सा सत्याग्रह? ठीक है, तो इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है वो गांधी जी करते हैं 17 अक्टूबर 1940 से। और इसी व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले जो सत्याग्रही थे वो आचार्य विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही जो थे वो ब्रह्मदत्त थे। यहाँ पे बेसिकली गांधी जी क्या कर रहे थे, तो जो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसमें गांधी जी सपोर्ट नहीं कर रहे थे अंग्रेजों को, जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गांधी जी ने सपोर्ट किया था अंग्रेजों को। तो इस द्वितीय विश्व युद्ध का विरोध करने के लिए कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ नहीं हैं और हम अलग हैं, और ये जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है इसमें अंग्रेजों को साथ हम बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। तो एकमात्र उद्देश्य था अपोज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का विरोध करना, उनका साथ न दिखाना, ये इन्होंने किया। और कहाँ से किया था, तो पवनार आश्रम। ठीक है, तो पवनार आश्रम कहाँ था बेटा, ये महाराष्ट्र में था। तो पवनार आश्रम से इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। और गांधी जी जो पूरे तरीके से एक्टिव होंगे वो होंगे 8 अगस्त 1942 को। और यहाँ क्या होगा बेटा, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है गांधी जी करेंगे। ये गांधी जी का अंतिम आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट। और एक्चुअल में जो गांधी जी की प्रतिभा है वो यहीं दिखाई देती है। अब गांधी जी बिल्कुल अलग तरीके से थे, करो या मरो का नारा देते हैं। ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो के लिए प्रयास करते हैं। तो ये गांधी जी का अंतिम आंदोलन था। और इसके बाद आप जानते हैं गांधी जी की डेथ कब हुई थी, बोलिए? तो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की नाथूराम गॉडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ठीक है, ये प्रार्थना सभा में जा रहे थे बिरला भवन में, तो उसी दौरान जाते समय श्री नाथूराम गॉडसे, अब श्री इसलिए लगा रहे हैं कि वो अपने आप में अलग तरीके से महान व्यक्ति माने जाते हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है चीज़ों में। तो नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी, गोली मार दी थी। कब? 30 जनवरी 1948 को। ठीक, तो ये गांधी जी के जीवन की घटनाएं हैं जो आपको ध्यान रखना है। जल्दी से एक बार रिव्यू करिए, आंखों को दिमाग को दौड़ाइए। 18 सबसे पहले तो 1869 गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर। इसके बाद 1893 गांधी जी साउथ अफ्रीका गए। ठीक है, 1894 गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, ये अच्छे से ध्यान रखना है। 1894 के बाद 1904 सबसे इम्पॉर्टेंट, तो फीनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। इससे पहले 1903 में इंडियन ओपिनियन चलाएंगे अखबार। ठीक है, 1906 में 6 सत्याग्रह, तो 6 में सत्याग्रह का प्रयोग करेंगे गांधी जी। 1910 टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना करेंगे, लियो टॉल्स्टॉय के नाम पे की थी, ये याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं तो गांधी जी नेक्स्ट जो कहानी है वो है 1915 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1915 में गांधी जी भारत आएंगे। 9 जनवरी 1915 को अहमदाबाद में कौन सा आश्रम, याद रखना, अभी सत्याग्रह आश्रम नाम है इसका, तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करेंगे कोचरब में। ठीक है, घर बंगला था इनका। तो इसके बाद 1916 में गांधी जी सिर्फ, अब 15 में आके ही अपने गुरु किससे मिलते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले से मिलेंगे। और वो बोलेंगे कि भारत की स्थितियां थोड़ी अलग हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे भारत का भ्रमण करिए, इनकी परिस्थितियों को देखिए। 1917 में राजकुमार शुक्ल के कहने पे, हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को बुलाया जाता है। ठीक है, और तिनकटिया पद्धति का विरोध होता है। इसके बाद अहमदाबाद के जो मिल मजदूर हैं वो प्लेग बोनस को लेकर हड़ताल कर रहे थे, यहाँ पर आते हैं गांधी जी और इन्हें बोनस दिलवाते हैं। इसके बाद 1918 में खेड़ा गुजरात में फसल खराब हो गई थी, फिर भी अंग्रेज लगान या टैक्स वसूल रहे थे, तो इसके विरोध में गांधी जी आंदोलन करते हैं। और ये तीनों आंदोलन गांधी जी के सफल होते हैं। भारत में पहला गांधी जी का जो सत्याग्रह था वो चंपारण सत्याग्रह था। लेकिन अगर बोला जाए गांधी जी का पहला जन आंदोलन, पब्लिक मूवमेंट या मास मूवमेंट जो था वो असहयोग था। अब आप लोगों को लग रहा होगा यार आंदोलन नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं ये,
तो जन आंदोलन का मतलब होता है समाज के सभी वर्गों के लिए जब आंदोलन में भाग लें। देखो यहाँ चंपारण में किसान थे तो किसान आंदोलन है, अहमदाबाद में मजदूर है तो मजदूर आंदोलन है, ये खेड़ा में फिर से किसान है तो किसान आंदोलन है। रॉलेट सत्याग्रह उतना बड़ा नहीं था तो इसमें भी एक मुद्दे को लेकर था, लेकिन जब अब खिलाफत किसका है, मुस्लिमों के लिए, खलीफा के पक्ष में है, यहाँ पर जब ये असहयोग आंदोलन कर रहे हैं तो यहाँ पर व्यापक जनता जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी। इसलिए गांधी जी का पहला जन आंदोलन जो था वो असहयोग आंदोलन था। जब हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा वहाँ पे, ठीक। और ये चोरा चोरी कांड से समाप्त हो गया। 12 फरवरी को 4 को चोरा चोरी हुआ, 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया। इसी के विरोध में स्वराज पार्टी की स्थापना हो जाती है। 1924 के बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी और दास के मध्य जो समझौता था उसको मान्यता दे दी जाती है। इसके बाद गांधी जी 1930 में 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च करते हैं और उसके बाद 6 अप्रैल से गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट शुरू कर देते हैं। फिर इसी आंदोलन में जब ये गिरफ्तार हो जाते हैं और अंग्रेजों का प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हो जाता है तो उसके बाद गांधी जी और इरविन के बीच में जो समझौता होता है वो गांधी इरविन समझौता था, गांधी इरविन पैक्ट होता है और इसके माध्यम से गांधी जी इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को सस्पेंड करते हैं और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाते हैं, लेकिन विवाद हो जाता है। इसके बाद लौट के गांधी जी फिर से अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे, सेकेंड फेज, और फिर गांधी जी हरिजन सेवक संघ की स्थापना करेंगे। 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में या अपने आप को अलग रखने के बताने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह या इंडिविजुअल सत्याग्रह करते हैं, जिसमें पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। इसके बाद गांधी जी 1942 में 8 अगस्त को क्या शुरू करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं, ठीक है, ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे से, और भारत छोड़ो के नारे यहाँ दिए जाते हैं और क्या, करो या मरो, डू और डाई की बात की जाती है। इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और फाइनली 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, नाथूराम गॉडसे के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है गोली मारकर। और ये उस समय प्रार्थना सभा में भाग लेने के लिए बिरला भवन जा रहे थे, ठीक है। तो ये तो गांधी जी की जीवन की जो क्रोनोलॉजी है ये हमारी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ तक कोई प्रश्न है पहले तो ये पूछ लीजिए, ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। तो ये तो हुई बात यहाँ तक की। अब इसके अलावा बेटा आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कुछ एक चीज़ें हैं गांधी जी के जो प्रेरणा स्रोत हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है अगर बने। एक है जॉन रस्किन, गांधी जी सर्वोदय मतलब सभी का उदय हो, राइज ऑफ ऑल पर्सन्स। तो सर्वोदय की जो अवधारणा ली थी इन्होंने, ये जॉन रस्किन से प्रेरित होकर ली थी। सर्वोदय की किससे, जॉन रस्किन से। थोरो साहब से इन्होंने सविनय अवज्ञा, जो सिविल डिसोबीडिएंट हो रहा है ना, विनय के साथ आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, और करबंदी मतलब कर भी नहीं देंगे। तो सविनय अवज्ञा और करबंदी मतलब टैक्स नहीं देंगे। थोरो ने कहा नहीं देना भैया कर, अवज्ञा करो, तो सविनय अवज्ञा। रस्किन, ठीक है, तो रस्किन जो है ना, रस जीवन में तभी आता है जब आप कुछ काम करते हैं मन से। तो परिश्रम के, शारीरिक परिश्रम का आदर करना किसने सिखाया, जॉन रस्किन ने। और लियो टॉल्स्टॉय याद आ रहे हैं, टॉल्स्टॉय आश्रम कब, 1910 टॉल्स्टॉय, 4 में फिनिक्स, ठीक है। तो अहिंसक सहयोग, समझ में आ रही, तो सॉरी सहयोग नहीं असहयोग तो अहिंसक असहयोग मतलब क्या रहा है, नॉन वायलेंस और नॉन कोऑपरेशन, ना तो हम हिंसा करेंगे और ना आपका सहयोग करेंगे, ठीक है। तो ये इनके प्रेरणा स्रोत जो थे वो रस्किन थे सर्वोदय के। थोरो जो है सविनय अवज्ञा की बात कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। रस्किन शारीरिक परिश्रम और टॉल्स्टॉय जो है वो अहिंसक असहयोग की बात करते हैं, ठीक। इन्होंने परिवार नियोजन के लिए आत्मनियंत्रण को महत्व दिया था कि फैमिली प्लानिंग करनी है ना तो आप सेल्फ कंट्रोल करो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये गांधी जी के वचन थे। दादा अब्दुल्ला के लिए गए थे, इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी ने 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था, ये सब हम आपको बता चुके हैं। बम्बई में एक विधिविद 1917 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी इन्होंने।
सॉरी 15 में की थी सत्याग्रह की, 17 में इसे स्थानांतरित कर दिया था। कहाँ? साबरमती नदी के किनारे। सत्ता के विकेंद्रीकरण में ये महत्वपूर्ण थे। मैन ऑफ द ईयर चुने गए थे 1930 में। 2011 में टाइम पत्रिका ने इन्हें 25 महान हस्तियों में शामिल किया। बड़ी बात यह कि इन्हें 5 बार शांति नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन गांधी जी जैसे महान व्यक्तित्व को ये लोग नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दे पाए, या यूँ कहें कि इनके नोबेल पुरस्कार में इतनी कुव्वत नहीं है कि गांधी जी को ये दे पाए। ठीक है, तो गांधी जी किसी नोबेल पुरस्कार के मोहताज नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। दुनिया भर के ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है? गांधीयन फिलॉसफी पढ़ाई जाती है। मतलब समझ रहे हैं ना, गांधी जी का दर्शन पढ़ाया जाता है दुनिया भर के देशों में। ठीक, इसके अलावा महात्मा गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है ना, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ या माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है इनकी एक इम्पॉर्टेंट किताब है, और इनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, जिसे इन्होंने खुद लिखा था। एक बुक इनकी गीता माता है, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में आता है, एक इनकी बुक है हिंद स्वराज। कौन सी बुक है? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि जो हिंद स्वराज थी बेटा, कौन सी? एक तो ये पूछी गई है कि हिंद स्वराज कब लिखी थी। कोई भी बताना चाहे तो बता दें। ठीक है, दूसरी बात, इसकी भाषा पूछी गई है हिंद स्वराज की। तो हिंद स्वराज किस में है? गुजराती में है। जबकि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किस में थी? सीधी बात है, नाम ही अंग्रेजी लग रहा है ना, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। कैसा लग रहा है? हिंदी लग रहा है क्या? हाँ, आप बोले मैंने तो पढ़ा था मेरे सत्य के प्रयोग। तो ऐसे नहीं, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इंग्लिश में थी, हिंद स्वराज किस में थी? गुजराती भाषा में थी। और ये बेटा ये ब्रिटेन से कहाँ जा रहे थे? जब ये साउथ अफ्रीका जा रहे थे ब्रिटेन से, उस दौरान इन्होंने लिखी थी, और इस जहाज का नाम था SS किंडोनन कैसल। ठीक है, क्या नाम था जहाज का? SS किंडोनन कैसल नामक जहाज पर, कहाँ से? ब्रिटेन से साउथ अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका जाते समय गांधी जी ब्रिटेन भी घूमे होंगे। तो ब्रिटेन से साउथ अफ्रीका जाते समय SS किंडोनन कैसल, ये पूछा जाता है कि इन्होंने अपनी हिंद स्वराज कहाँ लिखी? तो SS किंडोनन जहाज पर लिखी थी। ब्रिटेन से साउथ अफ्रीका जा रहे थे, 1-2 दिन में नहीं पहुँचते थे। जहाज का मतलब पानी का जहाज है, 6-6 महीने लग जाते थे। आप लोग ऐसे क्यों सोच रहे हो कि अभी बैठे तो दिल्ली पहुँच जाएंगे 1 घंटे में? ऐसे सोच रहे थे? फ्लाइट नहीं थी ये, जहाज। SS किंडोनन कैसल, पानी का जहाज, जहाज, एरोप्लेन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में आया है। ठीक है, होमवर्क आपका है कि आपको बताना है कि हिंद स्वराज कब लिखी गई थी। ठीक है, बताएंगे आप लोग? प्रयास तो करिएगा। क्या बोलो? पक्का? सच्ची है कि गलत है? आप तो बस बताना, आपका होमवर्क है। अभी मैं आंसर नहीं करने के मूड में हूँ, इसलिए नहीं बताऊंगा। हिंद स्वराज, भाषा गुजराती, गीता माता, गीता में इनका बड़ा विश्वास था। मेरे सत्य के प्रयोग इनकी बुक है। नवजीवन इनकी बुक है, मतलब इनकी बेसिकली मैगजीन है नवजीवन। इंडियन ओपिनियन आपको याद हो तो इन्हीं की है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं तो गांधी जी की उपाधियाँ। तो देखो, एक है बापू, एक है महात्मा, ठीक है, एक है राष्ट्रपिता। तो राष्ट्रपिता तो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस जब आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व कर रहे थे और दिल्ली चलो का नारा दे रहे थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो जब इन्होंने अपने भाषण शुरू किए थे अपनी फौज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो इन्होंने कहा था, हे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हम इस संघर्ष में आपका साथ और आपकी शुभकामनाएं चाहते हैं। तो गांधी जी को किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। और यही सुभाष चंद्र बोस थे जिनका विरोध किया था गांधी जी ने 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में। ठीक है, तो राष्ट्रपिता बापू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा रविंद्रनाथ
टैगोर, ये तो एक्सचेंज वाला ऑफर था। रविन्द्रनाथ टैगोर को इन्होंने क्या कहा, गुरुदेव, और इन्होंने कहा हे महात्मा। ठीक है, आप तो गुरुदेव हैं, गांधी जी ने बड़े प्यार से कहा था, तो उन्होंने कहा था आप महात्मा हैं। ठीक है, किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की, बापू जवाहरलाल नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा है। नोआखली की बात करें तो 1946-47 में महात्मा गांधी जी के सचिव थे निर्मल कुमार बोस। अब आपको नोआखली समझ में आ रहा होगा, तो नोआखली बंगाल में है बेटा। जब मुस्लिम लीग, जब क्या हुआ, कैबिनेट मिशन भारत आया और मुस्लिम लीग की कोई बात नहीं मानी गई, तो इन्होंने यहाँ पे दंगे कर दिए थे। नोआखली में जो दंगे हुए थे, जिन्ना साहब यहाँ से कराची चले जाते हैं और एक भाषण देके चले जाते हैं, तो लोग चाहते थे कि पाकिस्तान बने, तो इसके चक्कर में नोआखली में दंगे हुए थे जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। गांधी जी वहाँ पे अकेले लाठी लेके घूम रहे थे और उस दंगों को गांधी जी ने शांत कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बड़ी बात यह है कि लॉर्ड वेवेल इतने डर गए थे इस नोआखली दंगे से, बोले हम तो जा रहे हैं ब्रिटेन वापस, हमें नहीं रहना यहाँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में इन्होंने राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया। तो किसने किया था, जमनालाल बजाज ने। जानते हैं ये कौन थे? कौन से? 4 तो थे। ठीक है, तो 5वें बेटे थे ये। ठीक है, तो गांधी जी के 5वें बेटे जमनालाल बजाज कहलाते थे, इनके बेटे नहीं थे, तो इन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्यागी थी। दक्षिण अफ्रीका, प्राणजीवन मेहता ने महात्मा की उपाधि भी दी थी। अब देखो, अगर पूछें दक्षिण अफ्रीका ने किसने दी थी इन्हें महात्मा, तो प्राणजीवन मेहता ने। गांधी सेवा संघ के संस्थापक थे जमनालाल बजाज। आप जानते हैं ना, हमारा बजाज, ये वही उद्योगपति हैं। ठीक है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। मैंने आपको बताया था कल भी कि 1924 में इन्होंने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, एकमात्र अधिवेशन था, और 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? नाथूराम गॉडसे के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। तो गांधी जी के जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं वो आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। अब हमें जो इसमें और पढ़ना है, अगर आप थके नहीं हो तो पढ़ा दूं 5-10 मिनट और कर दें? ठीक, डिपेंड करता है आपकी स्थिति कैसी है। एक है चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी ने किया था। वैसे कि यहाँ कारण क्या था? तिनकठिया पद्धति। ठीक है, तो तिनकठिया सिस्टम जो था बेटा, यहाँ पर ये चंपारण सत्याग्रह कहाँ है? तो बिहार में है। ठीक है, जब गांधी जी की बहुत तारीफ चल रही थी कि गांधी जी बहुत अच्छा नेतृत्व करते हैं, तो यहाँ पर बेटा एक व्यक्ति थे बिहार के, राजकुमार शुक्ल। कौन थे? राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए इनवाइट किया था और गांधी जी को बताया था कि जो ब्रिटिश, ठीक है, यहाँ पर जो लोग हैं, बागान मालिक जो हैं, जो यहाँ पर ज़मींदार हैं, बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं कि किसानों को ज़बरदस्ती से नील की खेती करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ठीक है, और भूमि के 3/20 भाग, तिनकठिया का मतलब क्या होता था? जैसे मान लो ये टोटल लैंड है इनके पास, तो इसके कितने 3/20 पार्ट्स पर क्या करना होगा? नील की खेती करना कंपलसरी था। अब नील की समस्याएं अपनी अलग थी कि एक तो नील जो है वो भूमि को क्या कर रही थी? बंजर बना रही थी। इसके अलावा इसकी कृत्रिम नील के कारण, आर्टिफिशियल इंडिगो के कारण डिमांड भी कम हो गई थी और इन्होंने इनके साथ इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट कर रखे थे जिससे किसानों का बहुत शोषण हो रहा था। तो इस तिनकठिया पद्धति के विरोध में गांधी जी यहाँ आते हैं, एक कमेटी बनाई जाती है और फाइनली इस तिनकठिया पद्धति को समाप्त किया जाता है। तो ये चंपारण सत्याग्रह था। फिर इसके बाद इन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल की 1918 में। तो यहाँ पर क्या हो रहा था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1914 से 18 में विश्व युद्ध हुआ। पहले क्या था कि अहमदाबाद में प्लेग फैला था। प्लेग समझते हैं? प्लेग डिसीज फैली थी, तो जो मजदूर थे उन्हें प्लेग बोनस दिया जाता था।
तो मजदूर ये कह रहे थे कि भाई पहले विश्व युद्ध के कारण, और जब भी युद्ध होता है, बाढ़ आती है, महंगाई बढ़ती है, आप सब जानते हैं कोविड के बाद कितनी महंगाई बढ़ गई, तो महंगाई बढ़ गई थी, तो उनका ये कहना था कि महंगाई बढ़ गई है तो आप हमारा फ्लैग बोनस बंद मत करिए। लेकिन जो कंपनी मालिक थे या मिल ऑनर ये थे, उनका कहना था कि भाई जब क्या नहीं है, समझिएगा अच्छे से, क्या स्थिति है कि भोले अब किस चीज़ के लिए हम आपको बोनस दें, जब है ही नहीं फ्लैग तो बोनस किस चीज़ का। तो इन्होंने विरोध किया, मजदूर मांग रहे थे, इसमें गांधी जी को बुलाया जाता है, और गांधी जी को जब बुलाया जाता है तो गांधी जी, इसमें एक कमेटी बनती है, उसमें गांधी जी सदस्य होते हैं, और फाइनली 35% जो बोनस है वो देना स्वीकार किया जाता है। किसमें? अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल में। इसके बाद गांधी जी खेड़ा सत्याग्रह करते हैं। खेड़ा सत्याग्रह में क्या होता है बेटा, खेड़ा गुजरात में था। यहाँ पर जो दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, एक विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण थे इंदुलाल याग्निक। कौन थे? इंदुलाल याग्निक। और यहाँ कौन है? राजकुमार शुक्ल। तो इंदुलाल याग्निक ने गांधी जी को यहाँ पे बोला कि भाई चलिए गांधी जी देखिए खेड़ा में, तो खेड़ा में फसल खराब हो गई थी, और तब भी क्या कर रहे थे ब्रिटिशर्स अधिकारी कि भाई ये लोग क्या कह रहे थे कि नहीं नहीं हम तो तब भी टैक्स लेंगे, अब कहाँ से टैक्स दे किसान। तो जब गांधी जी का यहाँ आगमन हुआ तो समझ गए ये कि अब तो बाबा आ गए हैं, तो उन्होंने इनडायरेक्ट ऑर्डर निकाल दिए थे कि जो किसान देने में सक्षम ना हो वो टैक्स ना दे। तो भैया जब फसल खराब हो गई है तो कोई किसान देने में कैपेबल है क्या? कोई नहीं होगा। तो इनडायरेक्ट ऑर्डर से भी ये आंदोलन भी गांधी जी का सफल हो गया था। तो आपको क्रम याद रखना है, पहला चंपारण, दूसरा अहमदाबाद और तीसरा खेड़ा। तो ये 3 आंदोलन गांधी जी के सफल रहे, और गांधी जी जो हैं वो एक पॉपुलर पर्सनैलिटी के रूप में आ जाते हैं। तो पहला सत्याग्रह भारत में चंपारण, लेकिन भारत अगर पूछे पहली बार सत्याग्रह तो दक्षिण अफ्रीका। और कब? 1900, ठीक ध्यान रखिएगा अच्छे से। 1894 नटाल इंडियन कांग्रेस, 1904 फीनिक्स आश्रम, और 1910 टॉल्स्टॉय फॉर्म। ये याद रखिएगा आप आराम से। और 1915 में गांधी जी ने आके क्या बनाया था? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना। 1917 में इसे कहाँ शिफ्ट कर दिया? साबरमती नदी के किनारे। ठीक है, तो साबरमती आश्रम कहलाएगा ये बाद में चल के। तो ये गांधी जी से संबंधित कुछ बातें थी जो हमने देखी। अब गांधी जी के जो 3 आंदोलन है, एक असहयोग जो थोड़ा सा और डिटेल में हम आपको बता देंगे, दूसरा सविनय अवज्ञा, और तीसरा भारत छोड़ो। इनको थोड़ा सा हमें डिटेल में पढ़ना है तो ये हम आपको बता देंगे। आज थोड़ा हो नहीं पाया, कल फिर हम लोग इसको करते हैं। ठीक, थैंक यू। कोई प्रश्न है किसी का? सॉरी, प्लेग? प्लेग चूहों से फैलती है, जीनोप्सिला चौप्सिस से फैलती है। ठीक है, किससे? चूहे। चूहे जो हैं बेसिकली इसके वाहक होते हैं।